everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. That is marginal rate of technical substitution. ठीक है, यानी कि MRTS. MRTS प्रोडक्शन थ्योरी में सेम है जो कंज्यूमर थ्योरी में MRS है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे टच भी नहीं करूंगी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है सबसे पहले. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल. ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज MRTS, बहुत ध्यान से सुनिएगा. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल which can be replaced by 1 unit of labor. यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हमको चाहिए होगी अगर हमको लेबर का 1 यूनिट रिप्लेस करना है. 1 लेबर को रिप्लेस करने के लिए हाउ मच कैपिटल वी नीडेड इज नोन एज द MRTS. जैसे मैंने बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी लिखने का और समझने का एक पर्टिकुलर तरीका है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, फॉर X एंड Y. तो जिस तरीके से हम लिखते हैं ना वो पूरा का पूरा जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, अब इसमें 2 चीजें देखने वाली है. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल जो कि हमें रिप्लेस करवाए 1 यूनिट ऑफ लेबर. 1 यूनिट ऑफ लेबर अगर हमें बढ़ाना है तो बदले में कितनी कैपिटल हमको कम करनी पड़ेगी टू कीप द लेवल ऑफ आउटपुट अनचेंज. आउटपुट तो हम चेंज नहीं करना है, आउटपुट सेम है. तो अगर हम लेबर के यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं, लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कैपिटल कितना कम करना पड़ेगा. ये जो रेशो है इसी को हम क्या बोलते हैं, MRTS. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. और हम इसको लिखते कैसे हैं, MRTS ऑफ L फॉर K. ठीक है, MRTS ऑफ L फॉर K जिस तरीके से हम लिखते थे MRS ऑफ X फॉर Y. अगर ये चेंज हो जाता है, MRTS ऑफ K फॉर L हो जाता है या MRS ऑफ Y फॉर X हो जाता है, तो ये सारी चीजें फिर से चेंज हो जाएगी. बट हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड बात जो है वो यही है, MRTS ऑफ L फॉर K. फिर से समझा देती हूँ, व्हाट इज MRTS. पहली चीज, एक ही आइसो क्वांट पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, आउटपुट अनचेंज्ड. एंड वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर. To increase the quantity of labor, how much capital we need to reduce so that we are at the same level of output? That is known as the marginal rate of technical substitution. Marginal rate, marginal मतलब additional, rate मतलब rate, एक क्या आपका रेट रहेगा. ठीक है, जो टेबल मैंने बनाई थी उसको मैं फिर से बना रही हूँ.
दिस इज फैक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेबर है, यहाँ पे मेरा कैपिटल है, और यहाँ पे मेरा है MRTS ऑफ L फॉर K। फैक्टर कॉम्बिनेशन A B C D E, लेबर 1 2 3 4 5। प्लीज ये मत पूछना ये याद कैसे हो गए। 12 8 5 3 2। MRTS क्या है? मैंने एक यूनिट लेबर को बढ़ाया 1 से 2, तो मेरे को कैपिटल कितना कम करना पड़ा? हाउ मच कैपिटल आई हैड टू रिड्यूस 4, ठीक है। मेरा जो कैपिटल था वो कितने से कम हुआ? 4 से, डिवाइड बाई 1। MRTS LK का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MRTS LK? इट्स MRTS LK is change in capital डिवाइड बाई चेंज इन लेबर, ठीक है। मेरा कितना चेंज आया बताइए? पहला तो ब्लैंक ही जाएगा। तो जब मैंने अपने लेबर को 1 से 2 किया तो कैपिटल कितना कम हुआ? 4 यूनिट से। तो 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। जब मैंने अपने लेबर को 2 से 3 किया तो मेरा कैपिटल कितना कम हुआ? 8 से 5 हो गया, यानी कि 3। अगेन जो लेबर है वो केवल एक एक यूनिट से चेंज हो रही है, तो 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। जब मैंने अपने लेबर को 3 से 4 किया तो ये कहां से 5 से 3 हुआ, तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। एंड अगेन जब मैंने अपने लेबर को 4 से 5 किया तो मेरा जो कैपिटल था वो मेरा 3 से 2 हो गया। तो कैपिटल में कितना चेंज आया? 1। लेबर में कितना चेंज आ रहा है? 1, ठीक है। सो दिस इज माई MRTS LK। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट MRTS LK। यानी कि what this formula is telling me कि for 1 unit of labor how much capital I need to reduce, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको अभी समझनी चाहिए। आप अभी समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको MRTS समझ में आ गया? What is marginal rate of technical substitution? How much capital we need when we want to replace 1 unit of labor, when we want to increase 1 unit of labor, ठीक है। अब जो मार्जिनल MRTS है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में मेरा जो एक्स एक्सिस है उस पे लेबर है, एक्स एक्सिस पे लेबर है, और मेरा जो वाई एक्सिस है उस पे कैपिटल है, ठीक है। एंड दिस इज माई आइसोक्वांट IQ, ठीक है। नाउ लेट्स से इस पॉइंट पे मेरे को चेंज जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। G से H, यानी कि जब मैं एक, चलो इसी के रेफरेंस में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं फिर डायग्राम भी एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, आप ऐसे ही समझे कि एक आइसोक्वांट है जो मेरा 100 यूनिट ऑफ आउट, जो मेरे को 100 यूनिट ऑफ आउटपुट दे रहा है। 100 यूनिट ऑफ आउटपुट मेरे को G पे भी मिल रहा है और मेरे को H पे भी मिल रहा है, बट प्रोड्यूसर डिसाइड्स कि मैं G की जगह H पर अपना प्रोडक्शन करूंगा। तो G से H में जाने के लिए देखिए, ठीक है, पहले वो ठीक है, मानिए कि प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि वो इनपुट कॉम्बिनेशन G की जगह H को यूज करना चाह रहा है।
अगर वो इनपुट कॉम्बिनेशन G की जगह H को यूज करना चाह रहा है, दैट मीन्स पहले वो OL अमाउंट ऑफ लेबर को यूज कर रहा था और अब वो OL1 अमाउंट ऑफ लेबर को यूज करेगा, और पहले वो O के अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज कर रहा था और अब वो K1 अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज करेगा। बेसिकली जब वो G से H पे आया तो मेरा जो लेबर है वो बढ़ा और जो मेरा कैपिटल है वो कम हुआ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का चेंज निकाल लूं तो वो मेरे को MRTS बता देगा। I will be come to know what is the MRTS. So my MRTS will be change in capital with respect to change in labor. So this is my change in capital, which is K1 minus K. क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम हुआ है तो ये नेगेटिव होगा। L से L1 यानी कि L से L1, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बढ़ा है। K कैपिटल कम हुआ है तो वो नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको डेल्टा K से लिख दूं और इसको डेल्टा L से लिख दूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MRTS इज इक्वल टू डेल्टा K डिवाइड बाय डेल्टा L। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है? आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है उसी को हम MRTS भी बोलते हैं। आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है उसी को हम MRTS बोलते हैं। बेसिकली MRTS जो है वो 3 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तरीका ये रहा, आपको कैपिटल और लेबर दिया हुआ हो, पहले जो कैपिटल लेबर यूज हो रहा था और बाद में जो कैपिटल लेबर यूज हो रहा था वो आपको पता हो, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द चेंज इन कैपिटल एंड लेबर। दूसरा तरीका है, अगर आपको आइसोक्वांट गिवन हो तो आप उसका स्लोप निकाल लीजिए। तीसरा तरीका गिवन है कि अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट्स गिवन हो, अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट्स गिवन हो तो MPL डिवाइड बाई MPK, ये हमारा क्या है, दिस इज आर MRTS। ये 3 फॉर्मूले हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। इस पे अभी हम आएंगे, ठीक है, अभी हम इस वाले फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। हमने ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो डिस्कस कर लिया। अब हम आइसोक्वांट पे किस तरीके से MRTS निकाल सकते हैं वो हमको देखना है। दिस इज आइसोक्वांट, ठीक है। लेट्स से मेरे को MRTS निकालना है एट पॉइंट A, यानी कि आई वॉन्ट टू हैव ए स्लोप एट पॉइंट K। बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, मैथ्स में भी पढ़ाया हुआ है सेम चीज। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और इस टेंजेंट को मैंने नाम दिया OT T डैश। अब मैं देखिए, किसी कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ और उस टेंजेंट का मैं स्लोप निकाल लेती हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, जैसे कि इस कर्व के K पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है। अब मैं T पॉइंट पे अगर इसका स्लोप निकाल लेती हूँ तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व इटसेल्फ। तो अगर मैं K पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेती हूँ तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप होगा वो बेटा, वो स्लोप होगा मेरा आइसोक्वांट्स का। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैं अभी तक पढ़ाती हुई आ रही हूँ। तो दिस इज द पॉइंट जिसमें मुझे निकालना है। तो y में कितना चेंज है OT और x में कितना चेंज है OT डैश। तो दिस विल बी माई OT डिवाइड बाय OT डैश, सॉरी OT डिवाइड बाय OT डैश इज माई स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है? हमने स्लोप निकाल लिया।
अब लेट्स से एक पॉइंट और ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे भी हमको स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बना दिया हमने, दिस इज टेंजेंट, अब इसका स्लोप निकालिए विच इज लेट्स से जे डैश नाम दे दिया, तो अगेन चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, तो वाई कहां तक चेंज हो रहा है इसमें, ओ जेड, एक्स कहां तक चेंज हो रहा है, ओ जेड डैश तक, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या निकल के आ गया मेरा, व्हाट इज दिस इज माय स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, और इसको हम एमआरटीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो तरीके समझ में आ गए एमआरटीएस को निकालने के। पहला जो तरीका था एमआरटीएस को निकालने का, दैट वाज डेल्टा के बाई एल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि एमआरटीएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एमआरटीएस का ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, आइसोक्वांट गिवन है तो ये कैसे निकलेगा। अब हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, that is equal to the ratio of marginal physical products of two factors. Marginal rate of technical substitution, marginal rate of technical substitution is the ratio of marginal physical product of the two factor. Marginal rate of technical substitution is the ratio of marginal physical product, या एमपी लिख सकते हैं, मार्जिनल फिजिकल वही चीज है, ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। अब ये होता कैसे है या फिर ये क्यों सच है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला कि कैपिटल हमने कम किया, ठीक है, यानी कि कैपिटल में कोई चेंज आया, बट दैट लॉस इन कैपिटल विल बी इक्वल टू द गेन इन लेबर। वाई? क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, यानी कि जो कैपिटल में हमारा लॉस हुआ दैट विल बी इक्वल टू द गेन इन लेबर, ठीक है। जो हम कैपिटल लूज कर रहे हैं दैट विल बी ऑफसेट बाय द इंक्रीमेंट ऑफ लेबर। इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लॉस इन आउटपुट है, ड्यू टू लॉस इन आउटपुट, जो कैपिटल हमारा चेंज हो रहा है, जो कैपिटल कम हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा लॉस हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। देखिए जितना हमने कैपिटल को चेंज किया, ठीक है, कैपिटल को हमने इतना चेंज किया इनटू इसका जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज लॉस इन आउटपुट। कंफ्यूज मत होना, यहां पे मैंने लॉस इन कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैं लॉस इन आउटपुट लिख रही हूँ। लॉस इन कैपिटल जितना मैंने कैपिटल को कम यूज किया, लेकिन आउटपुट कैसे निकालती हूं मैं, आउटपुट कैसे निकलता है किसी भी चीज का, हम जितनी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं लेबर की, उसका जितना भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। सब बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं बेटा ये सब मैं, ठीक है। तो लॉस इन आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज इन कैपिटल प्लस change benefit or gain of increment of labor into marginal product of labor। जितना लॉस हुआ मेरा आउटपुट में ड्यू टू रिड्यूसिंग लेबर प्लस जितना मेरा गेन हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ लेबर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा आउटपुट तो जीरो ही हो रहा था ना। यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, तो जितना भी मेरा आउटपुट में लॉस हो रहा है वो मेरा ऑफसेट हो रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ लेबर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा के इंटू एम पी के, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा एल इंटू एम पी एल, ठीक है। एम पी के डिवाइड बाई एम पी एल, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एम पी के एम पी एल डिवाइड बाई एम पी के। ये जो है इधर चला गया, ये इधर आ गया,
थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया तो हमें क्या मिल के आया, दैट डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू mpk divide by mpl. This delta k divide by L is mrts of L for k. ठीक है, सो अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है और आप mpk डिवाइड बाय mpl कर देंगे या आपको रेशो गिवन है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, mrts. बेसिकली mrts क्या होता है, mrts इज द रेट एट विच वी कैन, mrts जो है वो एक रेट है जो हमें क्या बताता है कि हमें number of units of capital which we need to be replaced by 1 unit of labor, यानी कि कितना यूनिट ऑफ कैपिटल लगेगा to replace just 1 unit of labor is known as the MRTS LK. MRTS को कैलकुलेट करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए. सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया which is the easiest way, find the change in capital, find the change in labor and divide both of them. Change in labor divide by change in change in labor, you will get the MRTS. सेकेंड तरीका, अगर आपको आइसो पॉइंट गिवन है तो आप उस पर स्लोप ड्रॉ कर लीजिए टेंजेंट बनाकर. जिस पॉइंट पे आपको आपका MRTS निकालना है उस पॉइंट पे आप अपने टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए. जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, सो यू विल गेट योर MRTS. थर्ड थिंग जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज जो MRTS है उसको हम रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके पीछे का फॉर्मूला कैलकुलेशंस मैंने आपको सबको दे दी है. इन केस अगर आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मेरा 5 है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मेरा 10 है, देन MRTS कैलकुलेट कीजिए तो वो आप इजीली कर सकते हैं. लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि मेरा जो MPK है वो 5 है, MPL 10 है, MRTS कैलकुलेट करके बता दीजिए. किसी भी एग्जाम में आ सकता है. तो 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5, या फिर एग्जाम में अगर 1/2 दिया हो, जो भी गिवन हो, आपको राइट ऑप्शन जो है वो टिक करना है. आइसो क्वांट और MRTS में आई डोंट थिंक कि कोई भी कंफ्यूजन अब आपको होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस. आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आपको मिले. आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.